वैज्ञानिकों ने 7 किलोमीटर की गहराई पर जीवन के निशान खोजे। मारियाना ट्रेंच के निवासियों के बारे में और भी सबूत मिले। वे बड़ी संख्या में नहीं थे, लेकिन समय का उन पर कोई असर नहीं हुआ और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, अकशेरुकी और मोलस्क यहाँ पाए गए आज भी बहुत से जीव अज्ञात हैं। ये असली राक्षस हैं। 1960 में स्विस शोधकर्ता जैक्स पिकार्ड इस खाई की तली तक जाने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे। जैक्स और उसके साथी ने गहरे समुद्र में चलने वाली नाव बाथिस्काफ ट्राइस्टे की मदद से वे दुनिया के सबसे निचले समुद्री बिंदु पर पहुंच गए और खुद को रसातल को चुनौती देने वाला कहा। समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे तक ये दोनों बहादुर लोग वहां 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इतना देखा कि कह सके कि मारियाना ट्रेंच के निचले हिस्से में जीवन है। यह खोज एक वैश्विक सनसनी बन गई। वायुमंडल सामान्य समुद्र तल से 1100 गुना अधिक सघन है, लगभग 3 टन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक कि लोहे के हेलमेट भी इतनी ताकत के सामने खराब हो जाते हैं। लेकिन स्थानीय मछलियां किसी तरह कुछ महसूस नहीं करती। बड़े क्लैम और मछलियों की दुर्लभ उपप्रजातियां विज्ञान के लिए अज्ञात एक विचित्र तरीके से वे इन परिस्थितियों में पनपते हैं। लेकिन 11 किमी की गहराई पर जीवन की खोज ही एकमात्र चीज नहीं है जो इस गोता को प्रसिद्ध बनाती है। या हम कह सकते हैं बदनाम। कई वर्षों के बाद जैक्स पिकार्ड की नोटबुक के रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया गया। रिकॉर्ड में मिली जानकारी से रगों में खून ठंडा हो जाता है। अन्वेषक ने भयानक घटनाओं को दर्ज किया। नीचे तक आधा रास्ता एक बड़ी डिस्क के आकार की वस्तु मिली जो बाथिस्काफ के साथ थी और दरवाजे से दिखाई दे रही थी। वस्तु गतिशील थी, स्पष्ट रूप से हमारा सामना कर रही थी। वस्तु स्पष्ट थी, कोई गलती नहीं थी। दुर्भाग्य से या शायद हमारे कारनामों की खुशी के लिए कुछ मिनटों के बाद वस्तु दृश्य से गायब हो गई। कौन या क्या? हो सकता है यह अज्ञात बना हुआ है। इस घटना की प्रकृति के बारे में हमारी जानकारी का अभाव से पता चलता है कि यह किसी अज्ञात जंगली सभ्यता का प्राणी हो सकता है या शायद किसी पुरानी अधिक बुद्धिमान प्रजाति का कोई वंशज। प्राचीन प्राणियों के बारे में बात हो रही है। 1985 में अमेरिकी जहाज ग्लोमर चैलेंजर का चालक दल खाई के तल का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहा था। हेजहोग नामक 9 मीटर के गोलाकार उपकरण को नीचे गिराया। गहराई में अचानक एक कंप्यूटर ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उपकरण को पकड़े हुए केबल तब तक खींचते रहे जब तक कि वे लगभग टूट न गए। डिवाइस को वापस सतह पर लाने के लिए शोधकर्ताओं में होड़ मच गई। इन अजीब घटनाओं का कारण जानने के लिए उन्होंने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन हेजहोग नहीं हिला। वहां गहराई में किसी चीज ने तुरंत उपकरण को पकड़ लिया और उसे बाहर नहीं आने दिया। आखिरकार 3 घंटे की लड़ाई के बाद अज्ञात शक्ति ने उसे रिहा कर दिया और उपकरण को समुद्र से बाहर निकाला गया। वैज्ञानिकों के सामने एक भयानक दृश्य था। उपकरण ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के नीचे किसी राक्षस के जबड़े में हो। प्लेटों पर काटने के निशान थे और कुछ स्टील के तार टूट गए थे। ऐसा कौन सा प्राणी कर सकता है? इस घटना से कुछ आश्चर्य हुआ। केबलों और प्लेटफॉर्मों की स्थिति बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। भय की इस लहर को थामने के लिए, चूंकि क्रू के कुछ लोग काफी डरे हुए थे, घटना का आधिकारिक संस्करण था कि मंच एक चट्टान पर अटक गया और इसी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन चालक दल को पता था कि वहां कुछ बड़ा और अत्यधिक शक्तिशाली था। 11 किलोमीटर की गहराई पर आधिकारिक संस्करण के अनुसार सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले खोजा गया था। मारियाना ट्रेंच का निचला हिस्सा कई पहाड़ों से ढका हुआ था, लेकिन जिस क्षेत्र में अध्ययन किया गया वह सुनसान था। वहां एक भी चट्टान नहीं थी। जांच अटकने वाली कोई बात नहीं थी। अगर कुछ होता तो उपकरण गठबंधन की चेतावनी के बारे में सचेत कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भयानक क्षति के अलावा अभी भी वे भयानक हृदय ध्वनियाएं हैं जिसे कोई भी समझाने में सक्षम नहीं है। बाद में जीव विज्ञानियों ने इस घटना का अधिक सनसनीखेज संस्करण सुझाया। शोधकर्ताओं के लंबे रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से देखने के बाद निर्णय एक विशाल अवशेष, राक्षसी मेगालोडन केबलों और प्लेटफार्मों को नुकसान। यह विशाल प्रागैतिहासिक शार्क, जिसका वजन 50 टन था और लंबाई 22 मीटर थी, यह आधुनिक शार्क का महान विलुप्त पूर्वज है। ऐसा माना जाता है कि यह 1.5 लाख साल से भी पहले गायब हो गया था।
लेकिन अगर रिपोर्ट सही है तो आखिरकार मेगालोडन गायब नहीं हुआ। मारियाना ट्रेंच की गहराई में आश्रय ढूंढना यह विचार कहीं से नहीं आया। वैज्ञानिकों ने एक विशालकाय दांत खोजा। एक आदमी के हाथ के आकार का एक कठिन अध्ययन ने पुष्टि की कि दांत वास्तव में प्राचीन प्राणी मेगालोडन का था। कुछ साल बाद एक जापानी सूखा मालवाहक जहाज ऐतिहासिक खाई के ऊपर से गुजरा। पक्ष को करारा झटका लगा। इससे सचमुच नाव पानी में कूद पड़ी। साथ ही पानी की सतह बिल्कुल शांत थी। आसपास कोई चट्टान या अन्य बाधाएं नहीं थी। एक अन्य जहाज का चालक दल मारियाना ट्रेंच को पार कर रहा था। फेडेरिको पाद्रे ने दूर से पानी का एक बड़ा स्तंभ देखा। संभवतः किसी जानवर के कारण हुआ है। जरा कल्पना करें कि चालक दल ने कितना भयावह अनुभव किया होगा। और यहाँ सबसे ताजा उदाहरण है। हाल ही में एक अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने एक असामान्य जेलीफिश की खोज की। यह ऐसा है जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन जैसा दिखता हूँ। जेलीफिश का शरीर अपने लंबे जाल के साथ लाल और पीले रंग में चमकता है। वैज्ञानिकों के पास यह वीडियो पर है। यह जीव जेलीफिश के क्रॉसोटा जीन से संबंधित है और इसमें टेंटिकल के 2 सेट हैं। तंबू जैसा कि हम देख सकते हैं वे अजीब तरह से फैलते हैं जबकि शरीर गतिहीन रहता है। यह व्यवहार दर्शाता है कि यह अपने शिकार का शिकार कर रहा है। यह विचित्र जीव मारियाना ट्रेंच के एक रहस्यमय और अल्प ज्ञात क्षेत्र में खोजा गया था। पनडुब्बी का नाम पिक ऑफ द एनिग्मा रखा गया। लगभग 3700 मीटर की गहराई के साथ हो सकता है कि हमने गलत जगहों पर एलियंस की तलाश की हो। जैसे ही हमने किसी सुदूर ग्रह पर आकाश की ओर देखा, वे हमारे ठीक नीचे थे। वे जितना आप सोचते हैं उससे अधिक निकट हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन सा प्राणी है? अजीब बात है कि हमारे अंतरिक्ष की तुलना में महासागर का कम अध्ययन किया गया है। इसलिए भविष्य में हम कई और शानदार खोजों की उम्मीद कर सकते हैं।